हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर उदाहरण के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। क्या है? जब उपमेय में उपमान से भिन्न होते हुए भी उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे की जाए, ठीक ना, उसको उपमान कहते हैं। इस अलंकार में ये एक कीवर्ड है, ये आता है कि जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसको उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या है उदाहरण? सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आपत परयु प्रभात। आतप है। मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परयु प्रभात। मीन्स देखिए, यहाँ मनहु शब्द उसमें बताया था ना कीवर्ड, कि जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये शब्द आने ही आने हैं। तो इसमें देखिए ये आया ना मनहु। अब इसका पहले अर्थ देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पर, मतलब कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं उनका रंग क्या है? सांवला है, और वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो उनके ऊपर ये जो पीला रंग का वस्त्र कैसे प्रतीत हो रहा है? मानो नीलमणि शैल पर। नीलमणि एक पर्वत है, ठीक है, और उसके ऊपर जब सूर्य उगता है तो जैसे प्रतीत होता है, चमकता है खूब ना, कि नीलमणि मतलब वो नीला रंग का पर्वत होगा, ठीक है। नीला रंग का पर्वत क्या होता है? उस पर पुष्प हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, होंगे तो उसका वैसा प्रतीत हो रहा होगा। और उसकी जब सूर्य पीछे से उगता होगा तो एक अलग से ही आभा उसकी होगी। तो वही उसकी तुलना श्री कृष्ण की तुलना किससे कर रहे हैं? कि मनो नीलमणि शैल पर, आपत परयु प्रभात। ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पे प्रातः काल का सूरज उग रहा है। सोवत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने घात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परयु प्रभात। श्री कृष्ण जो पीला रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, उनके सांवले शरीर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर, शैल मीन्स पर्वत पर, प्रातः काल का सूर्य उदित हो रहा है, ठीक है, उग रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता उत्पन्न होती है। उसकी मतलब अंतर जो प्रकट कर रहे हैं ना, कि यहाँ श्री कृष्ण की तुलना किससे? नीलमणि से, पर्वत से करूँ, कि जो आभा है श्री कृष्ण की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती, है ना। जो मैंने ये बोला, सॉरी इसके लिए, कि श्री कृष्ण की तुलनाओं की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती है, लेकिन उनकी जो आभा की तुलना है वो किससे की कर रहे हैं? नीलमणि शैल पर कभी कर रहे हैं, ठीक है। आशा है कि मेरा इतना बताना समझाना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।